में अब नई सरकार है। सिर्फ नई ही नहीं बल्कि एक ऐसी सरकार जिसे राजनीतिक भाषा में आजकल लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। लोगों की उम्मीद भी मौजूदा सरकार से अपेक्षाकृत ज्यादा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का नामकरण भी सत्ताधारी दल के केंद्रीय नेतृत्व खासतौर से करता आया है। और उप मुख्यमंत्री और इसके साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखानुदान को पेश किया और बजट में जयपुर को क्या कुछ मिला वो आपको दिखा रहे हैं अगली रिपोर्ट में। प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान पेश किया। इसमें राजधानी जयपुर के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं से मिलती जुलती हैं। इसमें जयपुर मेट्रो के फेज 2 के विस्तार की डीपीआर बनाने, जयपुर शहर के बाहरी एरिया में हाईटेक सिटी विकसित करने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश करते हुए जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो के फेज 2 का विस्तार करके उसे विद्याधर नगर तक करने की घोषणा की है। गहलोत सरकार के समय फेज 2 की पहले डीपीआर बनाई जा चुकी है। डीपीआर साल 2012 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से बनवाई डीपीआर में 23 किलोमीटर का ट्रैक प्रस्तावित किया था। इस ट्रैक को बनाने में करीब 10,400 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी, लेकिन सरकार ने बाद में इस रूट पर आने वाली लागत को कम करने के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करवाई। इसमें अंडरग्राउंड ट्रैक की लंबाई को कम करके उसे एलिवेटेड किया गया और ट्रेन को जेएलएन मार्ग के स्थान पर सीधे टोंक रोड से निकाला गया। संशोधित डीपीआर में लागत कम होकर 6,500 करोड़ रुपए आई। जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। जयपुर के लिए कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में सौंदर्यीकरण और सुविधाएं विकसित करवाने पर पैसा खर्च किया जाएगा। अल्बर्ट हॉल में म्यूजियम में विकास कार्य करवाया जाएगा। युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभा को स्थान देने के उद्देश्य से जयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर नाम से इंस्टीट्यूट बनवाया जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक लैब, मल्टीमीडिया, वीबीएक्स जैसी सुविधाएं होंगी। खेलों में रुचि रखने वाले युवाओं को ओलंपिक की तैयारी करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बच्चियों के लिए जयपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। इसी तरह बजट में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की घोषणा की है। इससे पहले गहलोत सरकार ने पिछले बजट में भी इन्हीं शहरों के लिए 500 बसें सर्विस मॉडल पर खरीद करने की घोषणा की थी। हालांकि ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी थी। वहीं जयपुर शहर के नजदीक सरकार ने हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की है। इस सिटी में सरकार आईटी कंपनियों, फाइनेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को अपनी अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए बकायदा इन कंपनियों को सरकार की तरफ से जमीन खरीद और दूसरे टैक्स में इंसेंटिव दिया जाएगा। बहरहाल राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। 22 साल बाद सदन में बजट पेश करने वाली वो पहली मंत्री हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आ रहे थे, क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की सरकार में वित्त मंत्रालय खुद सीएम के पास ही रहा था। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।